Subscribe to Crossover Media and press the bell icon to never miss a video again. सर नीचे कर लो भाई। सर बीएससी की बैठक में क्या कुछ क्या वो बजट सत्र को लेकर कब बजट आप पेश करेंगे? देखिए मित्रों, बजट सेशन को प्रारंभ करने की तिथि जैसा हमको पहले से पता है, अनाउंस किया था कि 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा। राज्यपाल महोदय का उस दिन अभिभाषण होगा और बाकी सारा कार्यक्रम बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है और वो सेशन के सामने रखा जाएगा। और उसमें रिकमेंडेशन में 2, 3 और 4 उसके बाद 7 ये राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 8 तारीख को सुबह बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके बाद 14 तारीख तक अर्थात 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन कमेटियों के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं, एडॉक कमेटीज़, जो इस बजट के ऊपर सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे और अपने कुछ सुझाव देंगे। ये पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया गया है। वैसे पार्लियामेंट में ये होता है, विधानसभा में पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं ताकि सभी विधायक किसी न किसी कमेटी में बैठ करके अपने अपने सेक्टर के हिसाब से वो अपने कुछ सुझाव देंगे। उन सुझाव के ऊपर भी विधानसभा में रखे जाएंगे, चर्चा होगी। जो सुझाव मानने लायक होगा ज़रूर उसमें माना जाएगा और उसमें विषय इतना ही रखा जाएगा कि जो एस्टिमेट्स हैं उसका जो कुल एस्टिमेट जिस सेक्टर का बनाया गया है वो सारे सुझाव उसके अंदर ही होने चाहिए। उसमें हेड्स के अंदर कम ज़्यादा करने का सुझाव वो दे सकते हैं, किसी में कम करना है, किसी में ज़्यादा करना है। टोटल बजट के जो आंकड़े हैं वो वही रहेंगे। और इसके बाद 17, 15, 16, 17 3 दिन नहीं 14, 15, 16 14, 15, 16 3 दिन चर्चा होगी बजट के ऊपर। और इसके बाद 18, 19 ये छुट्टी रहेगी, 20 भी छुट्टी है। 20 भी छुट्टी रहेगी। 21 और 21 तारीख को चर्चा का एक प्रकार से समापन होगा। 22 तारीख को जो विधायी कार्य होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास होगा। तो 22 तारीख तक ये बजट सत्र समाप्त होगा। बढ़ाई जा सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। देखिए, क्योंकि बीएससी की रिकमेंडेशंस सत्र में रखी जाती हैं विधानसभा में, और विधानसभा में कोई सुझाव इस प्रकार का आए, कहीं लगता है कहीं सदस्यों को कि कोई समय कम है, तो उसके हिसाब से स्पीकर साहब प्रपोजल रखते हैं और विधानसभा में उसका प्रदान किया जा सकता है। लेकिन हमने सारी चर्चा करने के बाद ये इस बार बजट का सत्र है, इसमें समय पर्याप्त दिया है। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई अब शेष बचेगा समय, यानी कोई गुंजाइश, क्योंकि बजट सत्र और बजट पर ही चर्चा होती है। जो सामयिक विषय होते हैं उसमें विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से प्रस्ताव रखते हैं, उसमें अगर कहीं आवश्यकता होगी तो स्पीकर साहब इसका निर्णय रख सकते हैं। एक आज बेस्ट लेजिस्लेचर के लिए थी आपकी मीटिंग, कौन कौन चुने गए हैं? सभी के सुझाव लिए थे और जो एक कमेटी अपना सुझाव एक रखेगी और उसमें सदस्य अपना सुझाव रखेंगे। कमेटी होंगी वो 8, 9 जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है। स्पीकर साहब ने कुछ कमेटियां बनाने का विचार किया है, वो भी सदन में रखा जाएगा और सदन उन कमेटियों को एक प्रकार से अपना मत देगा सदन। तो जो भी 8, 9 कमेटियां बनेंगी, क्योंकि मंत्रियों को छोड़कर और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, इनको अगर निकाल दिया जाए तो 73 MLAs और बचते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि 73 MLAs को सबको किसी न किसी कमेटी में रखा जाए और वो 3 दिन या 4 दिन जो भी उनको समय जितना आवश्यक होगा उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। नहीं, ये एडॉक कमेटी होंगी। सर, ये सेक्टर बांटे जाएंगे अलग अलग, तो इस सेक्टर के हिसाब से उनको विषय दिया जाएगा। बेस्ट लेजिस्लेचर के लिए आपने एक कवायद शुरू की है, वो कौन चुने गए हैं जो आज चुने गए? देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधायक हमारी तो केवल सुझाव होते हैं, निर्णय तो स्पीकर साहब को ही करना होता है, क्योंकि वही इस सारे सिस्टम के प्रमुख हैं और स्पीकर साहब इसकी जो भी घोषणा करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। कमेटी ने फैसला किया सर? फैसला नहीं होता है, रिकमेंडेशन होती है और वो रिकमेंडेशन फैसले से पहले बताना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। इसलिए ये सब निर्णय स्पीकर साहब को ही करना है और स्पीकर साहब जिस दिन भी, चाहे पहले दिन अथवा दूसरे दिन, जब भी वो निर्णय करके बताएंगे उनका सम्मान करेंगे। सर, प्रदेश कैसा सुझावों पर सर कितना ऐड किया गया है? जो सुझाव लिए गए थे सभी को सुझाव के नाते से हमने कई इस बार प्रकार अडॉप्ट किए हैं, जिसमें लिखित सुझाव मांगे हैं विधायकों से, सांसदों से,
जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो जिसको कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें कुछ की बैठकें प्रत्यक्ष हुई हैं और कुछ हमने ऑनलाइन भी सिटिंग्स की हैं। कुल मिलाकर के 8 सिटिंग्स में और लगभग 450 लोगों से मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई है और सब ने अपने सुझाव दिए हैं। उस सुझाव को हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी नोट किया है और विभागों ने भी नोट किया है। वो विभाग भी अपने अपने रिकमेंडेशन के साथ उन सुझाव को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो समय बचा है 7 तारीख तक का, इस 7 तारीख तक उस बजट में अधिकतम सुझाव उनको कोशिश करेंगे कि उसमें समाहित किए जाए, ताकि अच्छे सुझाव कहीं से भी आए उनको स्वीकार करना मुझे लगता है कि वो प्रदेश के हित में होगा। बीबीएमबी को लेकर एक मसला छिड़ा हुआ है विपक्ष में, चाहे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रणदीप किस चीज में? बीबीएमबी में हरियाणा की सदस्यता समाप्त करने पर। देखिए, ये विषय जब चला था तभी हमने अपना प्रोटेस्ट जो है वो केंद्र सरकार को लिखित में भेजा था कि ये विषय ठीक नहीं है। उनके पास किसी प्रकार की कोई फीडबैक ऐसी रही होगी। कुछ कोर्ट के भी एक निर्णय में टिप्पणी आई हुई है कि डेमोक्रेटिक तरीके से सबको प्रदेशों को एक अधिकार होना चाहिए, सब लोगों को जो इस लेवल के हैं उनको अप्लाई करने का अधिकार होना चाहिए। फिर उसका चयन करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और एक चयन करने के बाद जो अच्छे बेस्ट सूटेबल मेंबर होंगे वो होंगे। लेकिन हमने ये कहा कि चूंकि इसके ऊपर भाखड़ा डैम के ऊपर जो एक प्रकार से जो अधिकार है, जो इसका उपयोग करते हैं, चाहे पानी का चाहे बिजली का, उसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, राजस्थान, यही सब प्रदेश हैं जिनका एक पानी और बिजली का उपयोग जो हम करते हैं। पहले जो परंपरा थी उसी परंपरा से चलना चाहिए। अब उसके बाद भी अभी तो उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, फिर भी हम केंद्र सरकार को ये अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे कि जो पहले व्यवस्था है वही बनी रहनी चाहिए। सर, यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन में छात्र जो हैं हरियाणा के भी काफी फंसे हैं और अब ये भी बात आई कि यूक्रेन का प्रशासन मारपीट भी कर रहा है, भोजन की कमी है उन लोगों को। कोई ताजा तरीन, कोई लेटेस्ट आपकी बात हुई है, कोई संपर्क बना है? देखिए, चूंकि हमारा जो सीधा वहाँ के लोगों से जो सीधा कुछ लिस्ट है या कोई जानकारी ऐसी नहीं कि कितने लोग हैं, कौन कौन वहाँ गए हैं। हमने अपनी ओर से एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, उसमें लगभग 700 के आसपास जो संदेश हमको मिले हैं, उन 700 लोगों से हमारा संपर्क बना हुआ है। 91 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं। अभी दोपहर के फ्लाइट आज और आनी थी, उसमें भी कुछ लोग आए होंगे। हम जो हमारे संपर्क में उनसे हम सीधा संपर्क रखे हुए हैं। MEA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा सबकी एक प्रकार से चिंता की जा रही है कि कहाँ फ्लाइट्स को भेज करके उन लोगों को निकाला जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन में तो फ्लाइट्स ले जाना अब संभव नहीं है। तो जो वहाँ से निकल करके दूसरे आसपास के देशों में जा रहे हैं लोग, वहाँ से हम लोग जो है ला रहे हैं। अभी तक 4 फ्लाइट्स पहले आ चुकी हैं, 5वीं फ्लाइट आज अभी दोपहर तक आने वाली है। लगातार उस पर मिनिस्ट्री जो है एक प्रकार से संपर्क किए हुए है। हमने उनसे लिस्ट मांगी है कि हरियाणा की हमारी लिस्ट हमें मिल जाए, कितने लोग हरियाणा के वहाँ हैं, तो उनके परिवारों को भी संपर्क करने की हमने योजना बनाई है। हम अपने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सबके परिवारों में जा करके और उनको एक प्रकार से एक साहस, यानी एक हिम्मत बढ़ाने की बात है कि वो निराश न हो और हम जो है सरकार के नाते जो भी संभव होगा उन विद्यार्थियों को, उन नागरिकों को यहाँ लाने का पूरा प्रयत्न करें। सभी जिलों में डीसी जाएंगे ना सर, घरों में? वो तो जहाँ जाके जो लोग होंगे संपर्क करेंगे वो जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, 2 तारीख को हरियाणा प्रदेश का जो बजट है, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और बजट सत्र राज्यपाल जी के अभिभाषण से शुरू होगा। अभिभाषण के पश्चात आधे घंटे की ब्रेक रहेगी। उसके पश्चात कुछ विधायी कार्य होने के पश्चात हाउस जो है वो अडजर्न होगा। 3 तारीख से बजट के जो अपना राज्यपाल जी का अभिभाषण है उसके ऊपर चर्चा शुरू होगी। 3-4 तारीख को चर्चा होगी और अब 7 मार्च को भी कुछ समय के लिए राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हाउस के अंदर होगी और उसी दिन आदरणीय मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देंगे। 8 तारीख को जो प्रदेश का बजट है, आदरणीय वित्त मंत्री
जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बजट प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात जो 3 दिन का रिसेस पीरियड है वो शुरू होगा। इस रिसेस पीरियड के अंदर सभी माननीय सदस्यों की, जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, जो बजट के ऊपर अलग अलग कमेटी के अंदर बैठ करके चर्चा करेंगे। बजट के अंदर कोई भी सुझाव, कोई अपने प्रस्ताव वो लिख करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और जो वो प्रस्ताव आएंगे उनसे क्या उनमें बजट में परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और उसके पश्चात फिर बजट के ऊपर चर्चा शुरू हो गई। बजट की चर्चा, बजट के ऊपर लगातार 4 दिन जो है वो चर्चा रहेगी और मैं समझता हूं कि 22 तारीख को जो हमने ये जो बजट का सत्र है इसका समापन होगा। इसके अंदर एक सिटिंग जो है वो बढ़ाई गई है। पहले 9 सिटिंग थी, अब कार्य को देखते हुए अब 10 सिटिंग जो है इस सत्र के दौरान रहेंगी। मतलब एक दिन डबल होगी? नहीं, 8 तारीख को जो हमने रिसेस पीरियड था उसको खत्म करके उसको उसमें जोड़ दिया है। तो सर ये जो आपने बताया कि कमेटियां बनाई जाएंगी, एडहॉक बेस्ड कमेटी होगी और सभी विधायकों को क्या एडजस्ट करने की कोशिश रहेगी? बिल्कुल, ये देखिए केवल इस सत्र के लिए होंगी और हर कमेटी के अंदर 9 सदस्य होंगे। 9 सदस्य अलग अलग विषयों पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उनके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ बैठ करके बजट के ऊपर चर्चा करेंगे और जो भी कहीं मदों के अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है या किसी को कम करना है, किसी को ज़्यादा करना है, वो सारे सुझाव ये कमेटी के मेंबर देंगे। लिखित में देंगे या फिर उस पे लिखित कैसे होगा? नहीं, उसके अंदर लिखित के अंदर जो भी सुझाव होंगे वो लिखित के अंदर जाए। रिपोर्ट के ऊपर? बिल्कुल, रिपोर्ट, हर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और जो भी कोई प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य होगा उसको स्वीकार करेंगे। तो इसमें इसके बाद बजट में जो चर्चा के लिए सर है, किस तरीके से आपने रखा है, प्रक्रिया रहेगी उसमें? समय ये किस जो हिसाब कमेटियों से? की रिकमेंडेशन आएगी, नहीं, अगर लिखित में दे देंगे तो फिर चर्चा क्या चर्चा होगी? कैसे? जैसे पहले चर्चा होती थी, नहीं, देखिए, टाइम देते थे आप बोलने के लिए। नहीं, वो तो देंगे हम, वो सभी विधायकों को, क्योंकि हर विधायक हर कमेटी का मेंबर नहीं है। एक कमेटी का मेंबर है लेकिन 7 कमेटियां तो और हैं। लीड कौन करेगा कमेटी को सर? किसकी अध्यक्षता होगी? नहीं, वो तो सभी बराबर ही होंगे, कमेटी सभी मेंबर सदस्य बराबर, और एसीएस जो हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो उस डिपार्टमेंट के हैं, उस कमेटी के अंदर बैठ करके वो उसकी जानकारी देंगे और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी। तो सर ये इसके साथ ही जो बाकी जो शेड्यूल है विधानसभा का, उसमें आज जो बैठक हुई है, सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने की बात है, उसकी रिकमेंडेशन जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी तरफ से आ चुकी है? हाँ, देखिए, जो बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड जो हमने पिछले वर्ष शुरू किया था, अब की बार भी आज जो बैठक हुई है उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की मीटिंग के अंदर जो 2 नाम पिछले वर्ष के लिए बेस्ट लेजिस्लेटर्स के लिए आए हैं, कॉमन है, ब्रैकेटेड हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस लगभग ये 99% बराबर रही थी। तो इसलिए हमने ये तय किया कि अब की बार भी 2 सम्मानीय विधायकों को बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड दिया जाए
और उसमें एक पहला जो है वो निर्मल रानी है और दूसरा जो है वो फरीदाबाद से हमारे विधायक नीरज शर्मा। तो ये दोनों विधायकों को निर्मला रानी गन्नौर से, दोनों विधायकों को 1-1 लाख रुपया नकद पुरस्कार, शॉल, प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटो, ये हम उनको 2 तारीख को ही देंगे। स्पीकर साहब, इसके साथ ही जो ये बेस्ट अवार्ड की परंपरा आपने रखी, साथ ही आपने जो लॉट ऑफ ड्रॉ भी शुरू किया हुआ है, तो लॉट ऑफ ड्रॉ में सवाल दे चुके हैं क्या, और कितना बिजनेस आया है सर आपके पास, कितने कॉलिंग अटेंशन है, कितने स्टार सवाल आए? देखिए, जो अभी तक बिजनेस की दृष्टि से ड्रॉ ऑफ लॉट्स अभी हमने 2 दिन पहले निकाले थे और परसों हम दोबारा आगे के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकालेंगे। सभी विधायकों की उपस्थिति में ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकालते हैं। कितने सवाल आए हैं सर अब तक? जहां तक सवाल का सवाल है 493 स्टार्ड क्वेश्चन आए हैं और लगभग 240 के अनस्टार्ड क्वेश्चन हमारे पास अभी तक आए। 40 जो हैं 40 और 2 अभी आए, 42 जो हैं वो कॉल अटेंशन मोशन आए और 2 एडजर्नमेंट मोशन आए। इसके अलावा एक जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल आया। तो इस प्रकार से ये भी सरकार ने बिल कितने भेजे हैं आपको? देखिए, अभी तक क्योंकि ये लंबा सत्र है, हमने ये उनसे सरकार से आग्रह किया हुआ है कि 5 दिन पहले वो हमारे पास अपने बिल भेज दें। अभी तक 2 बिल हमारे पास आए हैं, लेकिन क्योंकि समय काफ़ी है और आगे भी जो बिल हैं वो आ सकते हैं। हाँ, बिल अभी 2 ही आए हैं, आज ही आए हैं। तो इनको हम जो बिल जैसे जैसे हमारे पास आता है हम विधायकों को उनके पास भेज देते हैं। कौन कौन से बिल हैं ये? एक तो है धर्मांतरण को लेकर के और एक बिल और अभी आया है, जानकारी नहीं है अभी। एक बिल और आया है, 2 ही बिल आए हैं अभी तक। सर, ये जो व्यवस्था आपने शुरू की थी शून्यकाल वाली, वो जारी रहेगी? हाँ, शून्यकाल की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ सुधार करने का प्रस्ताव है। क्या सर? जैसे समय को लेकर समय तो उतना ही रहेगा, लेकिन व्यवस्था जो है, जैसे लोकसभा के अंदर कोई भी शून्यकाल के अंदर कोई भी बात अपनी रखना चाहता है, वो लिख करके एक बॉक्स के अंदर डाल दे और फिर हम उसमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से 10 क्वेश्चन 10 जो लोगों का नाम निकालें और वो उनको 5-5 मिनट मिल जाएं ताकि वो 5 मिनट के अंदर अपनी बात रख सकें। और उसके बाद एक और व्यवस्था जो अब की बार सरकार ने की है कि जो विषय वो रखेंगे, सरकार 1 महीने के अंदर अंदर उन विषयों का जवाब देगी। जो भी विषय वो शून्यकाल में रखेंगे, उन विषयों का जवाब सरकार की तरफ से 30 दिन के अंदर उनके पास आएगा। यानी संबंधित सदस्य को जवाब या विधानसभा में जवाब? संबंधित सदस्य को, जिसने वो प्रश्न कर रखा। लेकिन सर, उसमें सेशन में कि भाई शून्यकाल में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, ज्यादातर विधायक ये कहते थे कि अपने हल्के की डेवलपमेंट को लेकर या कोई परियोजना को लेकर कहते थे, लेकिन होता ये है कि कोई ज्वलंत इशू प्रदेश से जुड़ा वो मुद्दे उठाए। एक्चुअली जीरो आवर का मतलब ही ये है कि कोई ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो बहुत आवश्यक हैं और माननीय सदस्य सदन के
ध्यानाकर्षण, सदन के ध्यान लाने के लिए वो कर रखना चाहते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था 0 आवर के अंदर रहेगी। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा माननीय सदस्य अपनी बात जो है विधानसभा के अंदर रख सकें। नहीं सर, ये जैसे स्टार्ट अनस्टार्ट सवालों का तो होता है, अनस्टार्ट भी ट्रीट किए जाते हैं और जो सवाल पूछने से रह जाता है उनको भी ट्रीट किया जाता है। क्या यह जैसे आपने 10 सवालों की शून्यकाल में व्यवस्था की है विषयों की, अभी इसके ऊपर चल रहा है, क्योंकि पिछली बार जो हमने शुरू किया था उसके अंदर था 3 मिनट का समय और 20 लोग बोलते थे उसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर विषय जो थे वो वही बात है कि अपनी विधानसभा के डेवलपमेंट के ये वो जो एक ज़रूरी विषय या कोई बहुत इम्पोर्टेंट विषय आने चाहिए वो नहीं आते थे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो बॉक्स में सवाल जो विषय आ जाएंगे, हाँ, क्या वो भी ट्रीट होंगे या वो रह जाएंगे कि 10 तो उठ जाएंगे, जैसा आपने कहा 5 मिनट का समय मिलेगा भाई एक बाकी हैं, हाँ, उनको ट्रीट किया जाएगा कि वो अगले समय के लिए छोड़ देंगे? नहीं, अगले जब विधान मतलब कोई भी शून्यकाल आएगा किसी भी दिन क्योंकि आएगा तो उस अगले जो है उसमें हम डील करेंगे उनको। प्रश्नकाल वैसे तो नियमानुसार या परंपरा के अनुसार ये डिपेंड करता है। जैसे अब हमने अब की बार एक ये बात तय की है कि जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। इसके बारे में जो ये स्पीकर तय करते हैं कि प्रश्नकाल होगा कि नहीं होगा। हाँ, उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता। ये पहली दफा हो रहा है? नहीं, राज्यपाल अभिभाषण दोनों दिन प्रश्नकाल नहीं है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है? ये बजट जिस दिन प्रस्तुत होगा, पहली बार तो नहीं है, पहले कई बार हुआ है और लेकिन यहाँ काफी समय के पश्चात ऐसा हो रहा है। 15-20 साल से घंटा इंतजार करते रहते उसके। नहीं, घंटे के जैसे आप कह रहे फैसला ये है 8 तारीख को बजट पेश करेंगे और जो 7 तारीख को तो गवर्नर एड्रेस चर्चा मतलब होगा, रिप्लाई होगी गवर्नर एड्रेस पे 7 तारीख को, जो कि पहले होनी चाहिए थी। ये सिटिंग बड़ी है और जरूरत पड़ने पर हाउस से कंसेंसस लेकर सिटिंग बढ़ा दी। सरकार ने टेंटेटिव प्रोग्राम दिया था, उसमें बढ़ोतरी हुई है? देखिए, मैं बता रहा 9 सिटिंग थी, 9 की 10 सिटिंग तो हुई है और बाकी ये फैसला हुआ है कि जरूरत पड़ी तो हम और भी सिटिंग बढ़ा सकते हैं। ये बताएं कि रिसेस पीरियड उतना ही है या उसको बढ़ाया गया है या कम किया गया है? 4 दिन का पहले बताया गया था। नहीं, 1 दिन कम हो गया ना, 8 को पहले 9 सिटिंग था, अब 8 को बजट पेश हो। 3 दिन आपसे कोई सहयोग मांगा सर सरकार ने? विपक्ष से किस प्रकार का सहयोग मांगा? बीएससी में सहयोग का सरकार का क्या मतलब? बीएससी तो लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट, हाँ हुई है। कौन चुना गया इस दफा? 2 को दिया है, एक नीरज शर्मा को और एक निर्मल है ना MLA हमारी महिला, कौन है सर? गन्नौर से निर्मल। अच्छा, निर्मल रानी। सर ये बताएं कि इसके अलावा क्योंकि सेशन तो 2 से शुरू हो रहा है, परसों से, आपकी खासकर विपक्ष की क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस की क्या तैयारियां? 2 को देखना सर 2 को तो हम पूरी तैयारी है कांग्रेस में, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मुद्दे हैं, BMB का मुद्दा है, हमारी मेंबरशिप BMB के मेंबरशिप का है, फिर बहुत सारे जो मुद्दे पहले आए हैं हम आपको बताया भी है। एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, कोई 40 के करीब कॉलिंग अटेंशन है और एडजर्नमेंट मोशन है। 2 तारीख को 11 बजे है। नहीं, शेड्यूल में ये कहा है ना, मेरा ये कहा है कि भाई जरूरत पड़ने पे और बढ़ाएंगे, हाउस से बोलेंगे। बजट के बाद जो अब कितने दिन की जो अवकाश है वो बजट को मतलब पढ़ने के लिए रहेगा सभी मेंबर्स के पास? बताया ना, 8 तारीख को बजट होगा और फिर डिस्कशन 14 तारीख से होगी। थैंक यू। Subscribe to Crossover Media and press the bell icon to never miss a video again.